आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एनके बायोलॉजी साइंस में। हम आज आपको बताएंगे जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान देखिए, जीव विज्ञान क्या होता है। बायोलॉजी इसको जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ठीक, तो बायोलॉजी का यदि परिभाषा के रूप में देखा जाए तो बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों एवं सजीवों से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है, बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम ये ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा की ये वर्ड है बायोज। बायोज का मतलब है जीवन प्लस लोगोज। लोगोज मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक, फिर है बायोलॉजी शब्द की सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले लैमार्क ने दिया था। ठीक, लैमार्क ने सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड का यूज किया, इसलिए लैमार्क को क्या कहा जाता है, मतलब कि यदि प्रश्न आ जाए कि बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने नाम दिया तो लैमार्क और एक और वैज्ञानिक है ट्रेविरेनस। फिर इन्होंने कब दिया था बायोलॉजी शब्द का नाम, 1801 में। तो कब दिया था आपको बताना है, 1801 में। फिर क्या हुआ, फिर सर्वप्रथम क्या जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये अरस्त जो है पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन किया था। ठीक, इसलिए अरस्त को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक किससे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, अरस्त को। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी की कितने शाखाएं हैं। ठीक, तो सजीवों को आप जानते ही होंगे, दो वर्ग हैं, जैसे पादप हैं। पादप भी सजीव होते हैं क्योंकि वो सांस लेते हैं, गति करते हैं। सजीव होते हैं जो गति करते हैं, श्वास लेते हैं और भी अन्य एंजाइम जैसी विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। तो सजीव भी दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु हो गए और एक पादप हो गए। ठीक, अब जीव विज्ञान को दो प्रमुख प्रभागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, अब जीव विज्ञान को देखिए दो प्रभाग कौन कौन से। तो पहला है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूलॉजी। ZOOLOGY। जूलॉजी मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान। ये भी ग्रीक भाषा के वर्ड से लिया गया है। जून का मतलब होता है जंतु, लोगोज मतलब अध्ययन, मतलब जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान। ठीक, फिर है दूसरा प्रभाग देखें तो ये है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बॉटनी। BOTANY, बॉटनी। ये भी ग्रीक भाषा के शब्द बोटान से लिया गया है। तो बोटान का मतलब होता है पादप, और यहाँ भी लोगोज होगा। लोगोज का मतलब अध्ययन, मतलब पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है पादपों का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान। ठीक, अब देखिए जूलॉजी के जनक कौन हैं। तो जूलॉजी के जो जनक हैं तो सर्वप्रथम ये जो अरस्त थे, अरस्त ने जंतु सजीवों का अध्ययन किया था, इसलिए अरस्त को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। फिर है, अब बात करते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो वनस्पति विज्ञान को सबसे पहले थियोफ्रास्टस एक वैज्ञानिक थे। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक, मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, थियोफ्रास्टस। फिर अब देखिए वर्तमान समय में सूक्ष्म जीवों जैसे विषाणु, जीवाणु एवं कवकों का भी अध्ययन किया जाने लगा है। तो अब देखिए जीवाणु, इसके सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सूक्ष्म जैविकी। यदि बात करें सूक्ष्म जैविकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। MICRO फिर BIOLOGY, माइक्रोबायोलॉजी। अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, मतलब सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है, तो सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है, ल्यूवेनहॉक। कौन है, ल्यूवेनहॉक।
तो सूक्ष्म जैविक की जनक कौन है? तो आप क्या बताएंगे? ल्यूवेन हॉक।